ठीक है जी, रिकॉर्डिंग आपकी अब मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गई होगा जी। जिन्होंने अभी न्यूली ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। हमारा जो कल का टॉपिक था वो एक मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया कि किस किस तरीके से आपकी। ओके जी, कल जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोडक्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि हम कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं। सर, मैं जब प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो एवरी टाइम मुझे इन्वेंट्री में जाके मैनुअली बताना पड़ता है कि मेरे पास कितना स्टॉक है। ये चीज़ प्रोडक्ट ऐड करते वक्त बता सकते हैं। देखिए बिल्कुल सर, आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हुए भी इन्वेंट्री को ऐड ऑन कर सकते हैं, या आप मैनुअली की जगह आप ये इन्वेंट्री का सेक्शन में अभी आपसे डिस्कस करूंगा, आप यहाँ पर भी सिर्फ इन्वेंट्री को ऐड या माइनस कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके जी, आज हमारा जो है काम वो है कलेक्शन मेकिंग। और आपको जिस तरह पता है कि कलेक्शन इटसेल्फ मतलब एक प्रोडक्ट तो नहीं हो सकती जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। और आपकी जो प्रोडक्ट की कलेक्शन है वो मल्टीपल रीजंस पे आप मल्टीपल कंडीशंस के साथ बना सकते हैं। और आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग ये समझ लें, लेट सपोज कोई भी आपको इसको नाम देना है। अगर आपको देना है एवरीथिंग इज अंडर 1000, 2000, 3000, जो भी आप रेंज देना चाहें आप वो दे दें। या अगर आप इसको किसी खास कलेक्शन के साथ डिस्कस करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली कोई एक खास कंडीशन लगा सकते हैं कि ओवरऑल फ्लैट की प्रोडक्ट्स की एक कलेक्शन हो जाए, या आपकी सेल की प्रोडक्ट्स की कलेक्शन हो जाए, या न्यू अराइवल्स की कलेक्शन हो जाए, वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। लेट सपोज हम इसको नाम दे देते हैं जी समर कलेक्शन का। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आपको उसकी भी कोई डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन करनी है आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। और अच्छा जी, सर आप आ रहे हैं ऑफिस? जी सर, मैं बस आ रहा हूँ, मैक्सिमम मेरे को 3-4 मिनट का रास्ता रह गया है, तो मैं इंशाल्लाह वहां पर भी पहुंच रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, कलेक्शन टाइप मैंने जिस तरह प्रोडक्ट में भी आपको बताया था कल, मेरे ख्याल है हमने थोड़ा सा इस पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी लिया था कि हमारी जो कलेक्शन टाइप होती है वो हमारी मैनुअल आप प्रोडक्ट्स भी उस कलेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हैं, और ऑटोमेटेड भी आप कर सकते हैं कि लाइक आप जो भी कंडीशन देंगे, जो जो प्रोडक्ट उस कंडीशन को मीट कर रही होगी वो सारी की सारी जो हैं आपकी इस कलेक्शन में विजिबल हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ तक समझ आ गई? ऑटोमेटेड जरा काइंडली डिस्क्राइब कर दें। क्या चीज कर दूं? ऑटोमेटेड को जरा डिस्क्राइब कर दें, ये किस तरह से होगी, मतलब इसके कोई जी फीचर्स जी ऐड जी जी, करने अभी पड़ेंगे, क्या अभी करना सर मैं ये पड़ेगा? आपको ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड किस तरह आती हैं ये मैं अभी आपको नीचे ये देखें। यहाँ पर ये आ रहा है कि जो भी आप यहाँ पर कंडीशंस देंगे वो जिस जिस प्रोडक्ट में कंडीशंस मीट हो रही होंगी वो सारी की सारी इस कलेक्शन में विजिबल हो जाएंगी। ठीक है। तो ये मैं अभी आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। अभी तक जो आप लोगों ने यहाँ पर आपके अगर कलेक्शन को बैनर कोई लगाना है आप यहाँ से बैनर लगा सकते हैं। जैसे ही कोई उस प्रोडक्ट की कलेक्शन इस कलेक्शन को ओपन करेगा तो कोई ऊपर एक बैनर जो अगर आप दिखाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आपकी होती है कि इसको पब्लिश कहाँ पर करना है, ऑनलाइन स्टोर पर करना है, पॉइंट ऑफ सेल पे करना है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे करना है। जो भी आपकी रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा यहाँ पर कुछ कंडीशंस आती हैं जिसके बिहाफ पे आप अपनी कलेक्शंस क्रिएट करते हैं। एक आपके पास कंडीशन आ रही है जी, आप प्रोडक्ट टाइटल बेस्ड कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट की टाइप के अकॉर्डिंगली कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स क्रिएट वो कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इस पे कंडीशंस आप कौन कौन सी लगा सकते हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही हैं।
सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंगली, कंपेयर एट प्राइस के अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली, इन्वेंट्री स्टॉक के अकॉर्डिंगली, या वेरिएंट टाइटल के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया जी। यहाँ पर लेट्स सपोज सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो होती है प्रोडक्ट टैग के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ये देखें प्रोडक्ट टैग विच इज इक्वल टू, जो भी आप इसको टैग देना चाहिए। लेट्स सपोज हम समर कलेक्शन है तो हम इसको समर कलेक्शन के ही नाम पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जिसको भी समर कलेक्शन का टैग लगाओ। ठीक हो गया, ये हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑल दो मैंने एक कलेक्शन ऐड ऑन किया लेकिन इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी किसी भी प्रोडक्ट को अभी तक ये समर कलेक्शन का टैग नहीं लगा हुआ। ठीक है जी, अब हम दोबारा एक बार आते हैं प्रोडक्ट्स में। हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके ये हम कर लेते हैं जी ऐड टैग्स, और यहाँ पर हम समर कलेक्शन जो हम कर रहे थे इस टैग को हम अपनी प्रोडक्ट पे ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया जी, अब हम दोबारा आते हैं कलेक्शन में और हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हम इसको रिफ्रेश करते हैं और आप ठीक है देखें जी, ये जरा थोड़ा सा इंटरनेट मेरे ख्याल से स्लो है, अदरवाइज ये आ जाता। ये ये देखें, ये प्रोडक्ट को ओपन किया और ये समर कलेक्शन का टैग लग चुका है। ठीक है जी, तो ये मैक्सिमम 1 मिनट लेता है या आपकी उस कलेक्शन में विजिबल करने के लिए। ये देखें, ये आपके पास समर कलेक्शन एक प्रोडक्ट आ चुकी है। ठीक है जी, ये देखें, ये ऑर्डर चेक। जैसे ही हमने टैग लगाया उसने आपके टैग को रीड किया, जो भी आपकी कंडीशन हुई उसको एनालाइज करके उसने आपकी इस प्रोडक्ट को यहाँ पर विजिबल कर दिया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आई है किसी चीज का? अगर कोई किसी को नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन कर लें, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या आप मैसेज पे पूछ सकते हैं। यहाँ तक सबका पॉइंट क्लियर है? जी क्लियर है। जी सर। सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी जी क्लियर है। ओके, क्योंकि किसी का मैसेज नहीं आया कि यार समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलो बता। ओके, ठीक हो गया जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यहाँ तक में आपको ये भी पता चल गया कि अगर विजिबल रखना है तो कहाँ पर करना है, इमेजेस लगानी है जो भी वो कहाँ पर लगानी है। ठीक है, कलेक्शन की। ठीक है, आप सिर्फ, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, अब सिर्फ 1 मिनट आप दीजिएगा, मैं ऑफिस में बैठ के आप लोगों को आगे बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, लाइट बंद। अच्छा जी, कलेक्शन क्रिएट का समझ आ गया। ओके, म्यूट करते हैं। हम यहाँ तक तो पहुंच गए थे। ये जो इमेज कहाँ पर लगेगा, मैं एक टेस्ट के तौर पे आपको कोई एक प्रोडक्ट की कुछ भी लगा के दिखा लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। या बस नहीं सर, ये एक में ऐसी एज सैंपल ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि ये जो इमेज होती है ये विजिबल कहाँ पर होगी। हम कर देते हैं, सेट हो गई। ठीक है, अच्छा जी, ये अब हमने कलेक्शन बना ली। हम इसको व्यू करना चाह रहे हैं कि ये स्टोर पे कैसे विजिबल होगी। तो मेरा इसका पासवर्ड क्या रेफरेंसेस में है बस, क्योंकि ये भी डेवलपमेंट फेज का है ना तो इसलिए ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। 1 मिनट सिर्फ इसका पासवर्ड देखें, देन
क्या इशू आ गया सर? ये ना साइड वाला आपको नजर नहीं आता। कौन सा साइड वाला? अब आया ओके। ये साइड वाला। तो मैं इसका पासवर्ड रख लेता हूँ 1234, ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर हम आते हैं। यार इंटरनेट अनस्टेबल क्यों? इसको हमने सेव कर दिया। हम बात कर रहे थे कि कलेक्शंस की, कि कलेक्शन व्यू कैसे ही होगी। 1 2 3 4। यार इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए आज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। यहीं कहीं कनेक्ट किया यार, ये दिमीम ही मेरे पास आया देखो। ये जी ये हमारी कलेक्शन है। और चूंकि अभी वो थीम भी ऐसी है जहाँ पर अभी ज़रा थोड़ा सा काम नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल ही नया स्टोर है। नहीं तो आपको किस तरह विजिबल होगा वो भी मैं आपको एक रैंडमली वेबसाइट दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। हम डिफरेंट यहाँ पर वेबसाइट्स खोलते हैं ताकि आपको मैं बता सकूँ कि जो कलेक्शन के ऊपर बैनर लगा होता है वो कैसे शो होता है। देखिए हम यहाँ से एक खोल लेते हैं जी, वुमेन, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बैनर विजिबल होता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं ये रेडी टू वेयर की, तो ये देखें, ये जो बैनर आ रहा है ये ये कलेक्शन में लगता है, ठीक है। ये आपका कलेक्शन बैनर है। और आपकी कलेक्शन की आईडी जो होती है वो ये होती है आपका, उसी तरीके से जिस तरह आपकी प्रोडक्ट्स की एसईओ सर्च इंजन लिस्टिंग होती है, उसी तरीके से आपकी ये, वहां पर प्रोडक्ट्स का नाम आ रहा था, यहाँ पर कलेक्शंस का नाम आ रहा है। ये सारे के सारे यूआरएल्स बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट से जब आप उसके मेन्यू को सेट करते हैं उसमें ये सारे लिंक हो जाते हैं। ठीक हो गया? कलेक्शन में तो किसी को कोई मसला नहीं है। ओके। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर मल्टीपल, और अब ये देखें ऑल कंडीशन है। अगर मैं इसमें मजीद एक ये भी करना चाहता हूँ कि भाई एक तो उसको प्रोडक्ट ये लगाओ, प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू समर कलेक्शन। दूसरा मैं इसमें अगर करता हूँ कि जी उसकी इन्वेंट्री भी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैंने मोर देन 1 कंडीशन लगा दी, आप इस पर जितनी चाहे आप कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। सर ये प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा ये। अच्छा, ये मैं बात कर रहा था सर, अभी हमने कंडीशंस लगानी सीखी हैं जिसकी बिहाफ पे आपकी कलेक्शन बनती है, उसमें प्रोडक्ट्स विजिबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं और एक कंडीशन भी लगा सकते हैं। लेट सपोज आपके जी पास एक जी कलेक्शन सर। है और आप उसमें बात करते हैं कि सर इसमें लेट सपोज बॉटम, ठीक है। अब बॉटम में मल्टीपल कैटेगरीज आ सकती हैं, अगर हम वुमेन की भी देखें या मैन की भी देखें, कोई एक भी एग्जांपल के तौर पे। अब बॉटम में जो टाइट्स होते हैं वो भी बॉटम्स कंसीडर होती हैं, ट्राउजर्स होते हैं वो भी बॉटम्स कंसीडर होती हैं, जीन्स होती हैं वो भी बॉटम में ही आती हैं, शॉर्ट्स होते हैं वो भी बॉटम में आ जाते हैं। जितनी भी बॉटम की चीजें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर आप चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि यार एनी कंडीशन कि उसको चाहे ट्राउजर का लगाओ, चाहे उसको जीन्स का लगाओ टैग, उसको शॉर्ट्स का लगाओ, जो भी बॉटम से रिलेटेड है वो सारी की सारी मेरे बॉटम्स में आनी चाहिए, ठीक है। तो आप मोर देन 1 कंडीशन भी अपनी कलेक्शन में लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि यार मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है, लेट सपोज कि हम एक स्टोर की बात करते हैं कि यार इसमें जो आउट ऑफ स्टॉक होते रहे वो इस कलेक्शन से निकलते जाए, ताकि जो मेरे इन स्टॉक है वही कस्टमर के लिए हो, ताकि मेरा बाउंस रेट ज्यादा ना हो, ठीक है। ऐसे ही होता है ना कि जो भी अब कई लोग कहते हैं जी आपकी तो तकरीबन सारी सोल्ड आउट आ रहे हैं,
तो हम क्या खरीदेंगे, क्योंकि वो ऊपर की जो टॉप प्रोडक्ट्स होती हैं वो सोल्ड आउट होती हैं। तो अगर आप कलेक्शन में ये कंडीशन ऐड ऑन करते हैं कि यार जिसको ये टैग लगा और उसके साथ उसकी इन्वेंट्री मोर देन 1 होनी चाहिए, उससे ये होगा कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट सोल्ड आउट होती रहेंगी वो आपकी उस कलेक्शन से हाइड होती चली जाएंगी। ठीक हो गया, सबको ये चीज क्लियर होगी, तो मसला तो नहीं ये है। कंडीशन लगाने से होगा हमारे। हाँ, ये आप ये देखें ना, ये मैंने अब ये कंडीशन लगाई है कि उसकी एक तो उस प्रोडक्ट को टैग लगा हो समर कलेक्शन का, एक उसकी इन्वेंट्री जो है वो एक से ज्यादा हो। ठीक है, और ये मैंने अभी यहाँ पर ये लिखी है एनी कंडीशन। एनी कंडीशन का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन लगी हो वो इस कलेक्शन में शो हो जाए। लेकिन अगर मैं इसको ऑल कंडीशंस पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, इसका ये मतलब होगा कि ये दोनों कंडीशंस जिस प्रोडक्ट पे पूरी हो रही होंगी वही सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट शो। हाँ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मसला तो नहीं है, नहीं समझ आई? लेकिन यार आपकी आपकी इस कलेक्शन को कैसे पता चलेगा कि इस कलेक्शन में क्या चीज ऐड ऑन करनी है? दो ऑप्शंस हो सकती हैं, एक कि आप मैनुअली उसमें प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करते हैं, ठीक है, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप ऑटोमेटिकली उसका एक कंडीशन ऐड ऑन कर दी। ठीक है, एक कंडीशन ऐड ऑन कर दी कि ये अगर कंडीशन मीट हो रही होगी तो ये प्रोडक्ट इस कलेक्शन में शो होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सेल की शीट में मैं हाँ, आप जहां पे मर्जी आप बाद में भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स पे टैग। ठीक है, अब वो आप कंडीशंस जितनी चाहें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके जी, आप सबको भी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम आगे चलें। जी क्लियर है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी इन्वेंट्री के सेक्शन में। अभी जिस तरह एक भाई बात कर रहे थे कि जी मैनुअली इन्वेंट्री ऐड ऑन करनी पड़ती है, तो अब अगर आप प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो उस पे एक एक की इन्वेंट्री जरा लिखना बार बार उस हेड में जाके जरा मुश्किल होता है। आप डायरेक्टली इन्वेंट्री में भी आके यहाँ पर भी इन्वेंट्री लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक्सपोर्ट करें। ठीक है, आपके एसक्यू बेस्ड पे जो जो भी प्रोडक्ट की आपने इन्वेंट्री बढ़ानी है कम करनी है वो आप सेट करके आप दोबारा से उसको इंपोर्ट कर लें, आपकी इन्वेंट्री ठीक हो जाएगी। अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं वो आप जहां से मर्जी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके हो गया जी, कोई मसला तो नहीं? इन्वेंट्री का भी टैब समझ आ गया? ये मैंने आप लोगों को 3 चीजें बता दी थी कि कमिटेड कौन सी होती है, अवेलेबल कौन सी होती है, ऑन हैंड कौन सी होती है। अगर किसी को नहीं भी समझ आई तो देन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये देखें, इन्वेंट्री दैट्स नॉट अवेलेबल फॉर सेल और कमिटेड टू एन ऑर्डर। लेट सपोज अगर ये एक ही पीस आपके पास ऑन हैंड होता और वो कमिटेड हो गई होती तो अब अनअवेलेबल है, अब अवेलेबल 0 हो जाता। ठीक है, फिर इसी तरीके से कमिटेड का क्या मतलब होता है कि इन्वेंट्री दैट्स पार्ट ऑफ एन अनफुलफिल्ड ऑर्डर। जिस तरह कल मेरी बात हो रही थी मैंने आपको बताया एग्जैक्टली ऑर्डर आ गया लेकिन अभी ना आपने उसको डिस्पैच किया ना आपने उसको रिटर्न पाक किया। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। सर ये अनअवेलेबल वाला उस सेक्शन में जाएगा ना कि ऑर्डर भी चला गया और इन्वेंटरी भी कम हो बिल्कुल ऐसे। तो 50 पीस से हाँ तो ऑर्डर भी चला गया तो 49 है। हाँ, ठीक हो गया। उसके बाद होता है जी अवेलेबल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो वो इन्वेंट्री जो कि आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर कस्टमर्स पर्पस। ठीक है, जो आप सेल कर सकते हैं वेबसाइट पे। ऑन हैंड अगर आपके पास 100 पीस है लेकिन आपके पास 100 के 100 ऑर्डर आए हुए हैं तो अब विजिबल ऑनलाइन के लिए जब तक कि आप उन ऑर्डर्स में से डिस्पैच नहीं करते या जो कैंसिल होने हैं वो कैंसिल नहीं करते तब तक आपकी वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक कस्टमर के लिए काउंट होगी। क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी अब 0 हो चुकी हुई है। इसका नंबर 0 है। ठीक है ना, अब लेट सपोज आपके पास 100 पीस एक इन्वेंट्री में अवेलेबल है, एक बंदा टेस्ट ऑर्डर के तौर पे 100 का ऑर्डर कर लेता। ठीक है, अब वो जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे तब तक कोई और उसको बाय नहीं कर सकता क्योंकि आपकी अवेलेबल अब इन्वेंट्री 0 हो चुकी है। ठीक हो गया, पॉइंट समझ आ रहे हैं? ओके, ऑन हैंड भी मैंने जिस तरह आपको बताया था कि टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जो कि आपकी लोकेशन पे अवेलेबल है उसमें कमिटेड भी यहाँ शो हो रही होती है और अनअवेलेबल भी। ठीक हो गया, उसके बाद कुछ जगहों पे वैसे ये यूज नहीं होता लेकिन कुछ जगहों पे लोग यूज करते हैं परचेज ऑर्डर्स के थ्रू।
ठीक है, जिसको कहते हैं पीओ लगना, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या हुआ है कि आप किसी जगह पर गए, उसको आप ऑर्डर दे आए हैं, अभी आपके पास इन्वेंट्री आई नहीं है, बट आपने उसका परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दिया। अब जब आएगी तो आप उसको एंट्री कर लेंगे। ये अगर आप अकाउंटिंग टर्म में भी देखें तो आपके परचेज ऑर्डर्स जो होते हैं वो इन्वेंट्री ऑर्डर्ड फ्रॉम द सप्लायर, कि भाई मैंने इतनी इन्वेंट्री ऑर्डर किया मजीद। ठीक है, तो इसके एडवांस पेमेंट देगा वो आपकी मर्जी होती है ना। ये वो होता है जो आप बाय कर रहे हैं, ये कस्टमर के लिए नहीं है। ये वो है जो आपने परचेज ऑर्डर लगाने, यार ये मैंने परचेज ऑर्डर लगाया हुआ है लेकिन अभी इसकी इन्वेंट्री मुझे वेंडर से नहीं आई। ठीक है, ये हमारे लिए ये आपके लिए, ये कस्टमर पर्सपेक्टिव के लिए नहीं है, ये आपका बैक एंड है। ओके, ये इसी तरीके से अगर आपको, जी जी, ये कस्टमर को शो नहीं होगा। इसी तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री, अगर आप मल्टीपल लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, आपके पास एक लाहौर में आपने अपना स्टोर बनाया हुआ है, एक आपने कराची में रखा हुआ है, आप यहाँ पर स्टॉक आपके पास ज्यादा है लेकिन आपके पास उस एक स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट के ऑर्डर ज्यादातर कराची से आते हैं, तो आप कहते हैं यार बजाय इसके कि यहाँ से मैं डिस्पैच करूँ, मुझे शिपमेंट भी चार्जेस भी ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कोरियर 3 टर्म्स पे करते हैं, एक सिटी टू सिटी, एक प्रोविंस टू प्रोविंस और एक प्रोविंस टू अदर प्रोविंस। ये तीनों के डिफरेंट रेट्स होते हैं। आप कहते हैं यार मुझे, अगर मैं सिटी टू सिटी करूंगा तो मुझे 100 रुपए चार्जेस पड़ेंगे, अगर मैं सिटी टू एक प्रोविंस टू अदर प्रोविंस करूंगा तो मुझे शायद 250 रुपए चार्जेस पड़ेंगे। आप वो 150 रुपीज चार्जेस बचाने के लिए आप उन प्रोडक्ट को सारे को आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेज देते हैं। कस्टमर के लिए वो विजिबल टोटल ही होगी। ठीक है, ये आपकी इन हाउस ट्रांजिट हो रही है। हाँ, इन स्टोर ट्रांजिट, यार ये बड़े स्टोर्स में जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं कि आईएसटी जिसको बोलते हैं, इंटर स्टोर ट्रांजिट। ठीक है, कि यार कोयटा में एक चीज नहीं बिक रही, या जो विंटर का स्टॉक है वो कराची में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती तो कराची में उस तरह नहीं बिक रहा, लाहौर में बिक रहा, तो यार जो लाहौर में अब खत्म हो रहा है तो वहां से उठवा के इधर मंगवा लो, इसको आईएसटी बोलना। तो ये हम यहाँ पर ट्रांसफर ऑर्डर्स के थ्रू हैं। अच्छा जी, फिर हमारी बात हुई थी गिफ्ट कार्ड्स। ठीक है, गिफ्ट कार्ड्स क्या होते हैं कि स्टार्ट सेलिंग गिफ्ट कार्ड्स, के ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट्स टू सेल और इशू गिफ्ट कार्ड डायरेक्टली टू योर कस्टमर। ठीक है, गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट अगर आपने कोई रखनी है, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि आप वो टेस्टर परफ्यूम का, एक आप परफ्यूम का काम कर रहे हैं, आप नए जो आपकी नई कोई लॉन्च होती है उसका टेस्टर आप एज ए गिफ्ट कस्टमर को एज ए सैंपल आप भेज रहे हैं, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि उसकी इन्वेंट्री तो आपके पास से कंज्यूम होगी ना। जो भी बिजनेसमैन होता है वो एक एक चीज का रिकॉर्ड जरूर रखता है, वो चाहे वो आप सैंपल के लिए तौर पे भेज रहे हैं लेकिन आपकी इन्वेंट्री आपने टेस्टर की तो कहीं ना कहीं से मंगवाए होंगे ना। पता लगे जो आपका डिस्पैच कर रहा है उसी ने 10 जेब में डाल लिए, आपको तो पता ही नहीं चला कि यार आपने कस्टमर्स को भेजे कि नहीं भेजे। ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए आप यहाँ पर गिफ्ट कार्ड पे आप उस प्रोडक्ट को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक हो गया, उसके बाद होती है जी जी बिल्कुल, आप ये देख लें, ऐड ए गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट। ठीक है, उसी तरीके से आपकी प्रोडक्ट क्रिएट होगी कि टाइटल क्या होगा गिफ्ट कार्ड का, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसकी इमेजेस क्या होंगी, डोमिनेशंस क्या होंगी। यार डोमिनेशंस वही जो आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राइस, टेस्टिंग प्राइस जिस तरह डोनेशन होती है उसी तरीके से एक सैंपल का एक आपको जो चार्ज होगा वो कितना होगा, अगर आप कस्टमर से भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है। और नीचे सेम ये एक एक हिसाब से सब कुछ प्रोडक्ट ही क्रिएट हो गया। आप देखें हर एक चीज, उसका स्टेटस भी एक्टिव या ड्राफ्ट है, लेकिन ये गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट हो गया। हाँ, ठीक हो गया जी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपकी आती है प्रोडक्ट सेक्शन में, कैटलॉग्स। कैटलॉग्स आपने देखे होंगी कई जगहों पर, वो जो अपनी अपनी लुक बुक भी अगर आप जिसको बोलते हैं कि जी पर्सनल होलसेल बाइंग विद कैटलॉग्स, के लाइक आप यहाँ पर भी अगर आप देखें कि सेट बायर स्पेसिफिक प्राइसेस एंड असाइन देम टू द कंपनी विदाउट द यूज ऑफ टैग्स और एप्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर प्रोडक्ट्स एक वॉल्यूम आता है तो उसकी कैटलॉग्स आती है, कोई भी ब्रांड की अगर आप देखें वहां पर उनकी कैटलॉग्स पड़ी होती है, या अगर आप वेबसाइट पे देखें तो उसकी लुक बुक आ रही होती है। वो लुक बुक क्या होती है, लेट्स सपोज इस समर में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वुमेन की कौन कौन सी रेंजेस आ रही हैं, मेन की कौन कौन सी रेंजेस आ रही हैं, उसकी एक बुक होती है, दैट्स कॉल्ड कैटलॉग। ठीक हो गया जी, समझ आ गई।
यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, बनानी पड़ेगी ना शुरू में। नहीं है आपको कैटलॉग वगैरह बनाने की। देखिए सबसे ज्यादा जो यूजेज होती है ना वो 3 चीजें होती हैं, प्रोडक्ट्स, कलेक्शंस और इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बस। ठीक है, लेकिन मेरा ये काम है कि सर आपको बताना जरूरी है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी भाई का कोई सवाल हो, किसी ने कुछ पूछना हो, किसी मिस ने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी ये सबकी? जी सर। ओके। सर ये होलसेल वाला हमने होलसेल की जगह देनी है। अच्छा, ये होलसेल के लिए ना भी हो, अगर आप आपका एक ब्रांड है, आप अपनी लुक बुक विजिबल करना चाह रहे हैं कि मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी नई आ रही हैं। नॉर्मली जो कैटलॉग होती है वो प्रोडक्ट्स की लॉन्च से थोड़ा सा पहले आती है, ठीक है, ताकि आपके स्टोर पे रखी जाती है कि क्या क्या आ रहा है आपके स्टोर पे। तो अगर आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहें आप कर सकते ये बेसिकली हैं। कैटलॉग वैसे नॉर्मल, हाँ ये कैटलॉग है। ठीक हो गया जी। तो इसका हमें स्टोर के ऊपर फिर वो इसको टैग करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ वो ऑटोमेटिकली वो आपकी हो जाती है ना, आप लिंक करते हैं। अभी मैं आपको लिंक करना भी बता दूंगा। अभी आपका ये है। अच्छा जी, ये जितनी भी आप प्रोडक्ट्स या कलेक्शंस बनाते हैं, आप थीम जितनी मर्जी चेंज कर लें, ये प्रोडक्ट्स गायब नहीं होती, ये एज इट इज विजिबल होंगी। ये जो आपने एक बार क्रिएट कर दी वो क्रिएट ही रहेंगी। नहीं नहीं, आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज आप डॉन की थीम पे काम कर रहे थे, कल को आपको एला की थीम अच्छी लगी, आप वो जैसी एला की थीम अपलोड करते हैं तो जी सर वो सारी मेरी प्रोडक्ट्स खत्म हो गई। प्रोडक्ट्स या कलेक्शंस कभी गायब नहीं होती। आपका मेन्यू चेंज होता है, जो मेन मेन्यू होता है वेबसाइट का, उस पे आपको लिंक करना पड़ता है दोबारा से हर थीम पे। कौन सी थीम आपने को देखी? हाँ नीचे आए, ये देखें, ये नीचे नीचे नीचे, ना 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 ना, ये देखिए ये वो छोड़िए, आप उधर आए। ये देखें, ये सारे आ रहे हैं लिंक्स। ये लिंक्स हैं। हाँ, इसको क्लिक करें, किसी को भी सिलेक्शन करें, कॉपी करके एक नए टैब में ओपन कर लें। अच्छा ये हम यूं कर सकते यस, ठीक है। ये होते हैं, चूंकि ये डेमो होते हैं ना। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये डाउनलोड कर। हाँ तो सर ये तो यहाँ से बाय करेंगे, इसका सर्टिफिकेट ये सर डेमो होते हैं तो फिर यार, ये मतलब सही होते हैं, लेकिन वो आपको इसको पे नहीं ना करना पड़ता है इस पर। ये मुफ्त का जुगाड़ है। मतलब लाइसेंस नहीं मिलेगा। जी, इसका लाइसेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको लाइसेंस लेना है तो सर यू हैव टू बाय इट। अच्छा सर, वो आजकल फेसबुक पे कैंपेन चल रही है कि 90 थीम्स ले लें हमसे। यार ये यार आपको मैं यहाँ पे मुफ्त दे रहा हूँ यार। 1000 पड़े हमें। वो लाइसेंस के साथ दे रहे हैं। लाइसेंस नहीं होता, नहीं जोड़ को। लाइसेंस वाले उन्होंने कहीं ना कहीं अपना कोड भी लगाया होता है, और थोड़ी देर से बाद वो एकदम आपकी वेबसाइट बंद करेंगे। अब वो कहेंगे जी $300 दोगे तो ही मैं वेबसाइट चलाऊंगा। तो आप फंस गए। ठीक है, फ्री वाले में ऐसा कुछ नहीं होता। और आप जब यार देखें, जब आप अपनी अलग करें, क्या ऐसी नौबत है, जब आप मिलियंस में अपनी सेल करे होंगे ना, तो आपको $50-60 की थीम खरीदने में कोई मसला नहीं होगा सर। ठीक है, मसला सिर्फ होता है स्टार्टअप पे। जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। सर एक चीज आपसे ये उसका एक देसी जुगाड़ है। एक रिकमेंडेड ये ना, अभी मैंने जितने भी ये पुराने स्टोर देखे ना, उन्होंने एक जनरल स्टोर ही बनाए। यार मैं इस हक में नहीं होता। हाँ मैं इसी चीज को रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक नीश में जाना चाहिए ना। आप स्पेसिफिक नीश में भी जा सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी लगा के आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जब एक चीज आपकी नई है ना, आपकी वेबसाइट पे आप डिफरेंट एड्स चला के आप उसको राउट कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको चलने दें, बाकियों को बंद कर दें, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रायल है ना। बात आप जितनी बार मर्जी चाहें आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं यार। यू हैव योर ओन स्टोर। जिस प्रोडक्ट को आपने हाइड करना है, जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना है, द चॉइस इज योर्स। जो प्रोडक्ट चलती है उसके साथ, हाँ, उसके अकॉर्डिंगली आप थीम सेट कर लें, उसी में कोई मजीद प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करनी है आप कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन है जी आपका कस्टमर्स का। आपके कस्टमर्स जितने भी होते हैं, जो भी आपके यहाँ पर ऑर्डर्स प्लेस होंगे, उस सब के कस्टमर्स का डेटा आपका यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट को कहीं से राउट करके यहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो देन आप अपने कस्टमर्स की इंपोर्ट फाइल भी यहाँ पर अपलोड करके अपने कस्टमर्स का डेटा यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका फायदा क्या होता है, अगर आपने कोई ईमेल मार्केटिंग करनी है, आपने कोई कैंपेन्स चलानी है, तो आप आपके पास डेटा होगा, आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। एक होता है सर आपका एक नया स्टोर है, ठीक है, उसमें तो जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर्स आते रहेंगे, आपके पास कस्टमर्स का डेटा आता रहेगा।
एक है कि आप पहले वर्डप्रेस पे या मैजेंटो पे आपका स्टोर था, अब आप शॉपिफाई पे आ रहे हैं। अब आपका जो पुराना कस्टमर का डेटा था वो आप नहीं चाहते यार, वो आपके लॉयल कस्टमर भी हैं, आप लूज नहीं करना चाहते। अब वहां से एक्सपोर्ट करें, यहाँ पर इंपोर्ट कर लें, आपके यहाँ पर भी उन प्रोडक्ट्स वो उन कस्टमर्स का सारा डेटा आ जाएगा। ठीक हो गया? सर एक कस्टमर ने ऑर्डर किया तो दोबारा ऑर्डर करते तो ये शो करते हैं कि ये बिल्कुल, उस कस्टमर के इवन कि आप ऑर्डर भी जब खोलेंगे तो उसमें भी आ रहा होता है कि इस कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए। ठीक हो गया नहीं? उसके बाद ये सेगमेंट्स होते हैं, कस्टमर्स के कुछ सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट नेम कस्टमर्स एडेड टू कंपनीज, कस्टमर नॉट एडेड टू कंपनीज, कस्टमर हु हैव परचेज एटलीस्ट वंस। ये सारी की सारी सेगमेंटेशंस होती हैं और ये कंपनीज होती हैं। ठीक है? आपका B2B अगर बिजनेस करना चाहें तो आप यहां से करते हैं। कंपनीज और सेगमेंट्स में से जी जी, अव्वल तो आपको इसमें कोई काम नहीं पड़ता। ठीक है, आपको कोई भी काम नहीं पड़ता। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये आपका कंटेंट होता है जो कि मेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इस पर भी नॉर्मली आपका कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर आप मल्टी फील्ड्स ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पर आपकी होती है जी कि अगर आपने मजीद कोई कस्टम फील्ड्स बनानी हो तो नॉर्मली वो आप यहाँ से बना सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट की हाईलाइट, साइज गाइड्स वगैरह। जिस तरह आपके फिल्टर्स ऑप्शंस आ रही होती है ना आपके स्टोर में, के साइज की, प्राइसिंग की रेंज के इतने से इतने तक आप अगर सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, या आप साइजेस पे कि जी स्मॉल किस किस में अवेलेबल है, वो हम जो फिल्टर करते हैं उसमें कोई अगर ऐसी फील्ड हो वो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी अभी आपको इससे कोई काम नहीं पड़ेगा। आपका जितना भी जो फाइल्स आप अपडेट करते हैं प्रोडक्ट्स की, इमेजेस वगैरह, वो सारी की सारी आपकी इमेजेस हो गए, आपके आर्टवर्क्स हो गए, आपके बैनर्स हो गए, वो जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। मेरा क्वेश्चन है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी 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 जी। लेकिन ये देखिएगा, ये ना अभी स्टोर के ऊपर अगर हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं ना, ये स्टोर के प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, प्रिफर दिया प्रोडक्ट, तो ये आपकी कलेक्शन है बेसिकली। अच्छा हाँ। लगा ये। जी जी। इसके ऊपर सर ये नीचे जो मैं पिक्चर लगाई ना स्टोर में, पिक्चर आ रही नीचे, वो जो स्लाइड पर नहीं आ रही है, वो बता सकते हैं किस तरह? सॉरी, पिक्चर्स आ रही होती हैं, एक मिनट रुकिएगा, हमारा वो दूसरा चलिए आप ओपन कर लें फिर देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपके होते हैं एनालिटिक्स। एनालिटिक्स आते हैं कि जी आपकी कब की सेल कितनी कितनी हुई। अब ये देखें, एक होती है आपकी टोटल सेल्स, आपकी सेल्स बाय चैनल की बाइफरकेशन यहाँ पर होती है कि डायरेक्टली कितनी सेल हुई, सेशंस कहाँ कहाँ से आए, फेसबुक से कितनी हुई, कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, ऑनलाइन स्टोर के सेशन कहाँ पर हुए, आपके स्टोर का कन्वर्जन रेट क्या है, कितने लोगों ने आपके ऐड टू कार्ट किया, कितने परसेंट लोगों ने चेकआउट पे पहुंचे, कितने लोग सेशन से कन्वर्ट हुए। यहाँ पर ऑर्डर्स का काउंट आ रहा होता है, यहाँ पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रही होती है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे निकलती है? आपकी टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर्स। ठीक है, तो आपका ऑर्डर एवरेज, जिसको एवरेज बास्केट साइज भी बोलते हैं, एवरेज बकेट साइज भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया जी। आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स उस टेन्योर में कितनी थी, जो कि आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपकी सर्च बाय लोकेशन, जो जो भी आपकी लोकेशंस होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। सेशन बाय डिवाइसेस टाइप्स, टैबलेट से कितने लोग हुए, डेस्कटॉप से कितने हुए, ये सारे के सारे एनालिटिक्स आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। आप जब वेबसाइट आपकी हैवी हो या ज्यादा विजिटर्स हो तो आप यहाँ पर लाइव व्यू भी देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 10 मिनट का आपको दिखाता है कि लास्ट 10 मिनट में आपके पास विजिटर्स कितने हैं, अब लास्ट 10 मिनट में आपकी सेल कितनी हो चुकी है, कितने सेशंस हुए, कितने ऑर्डर्स आए, आपकी टॉप की लोकेशंस कितनी हैं, आपके कस्टमर्स कितने हैं, टॉप प्रोडक्ट्स इस टाइम पे कौन सी हैं।
कस्टमर बिहेवियर ये देखेगा। ये आपका आ रहा होता है जी 10 मिनट का। ठीक है, समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं है जी भाइयों, समझ आ रहा है? जी जनाब, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऑनलाइन वालों? हेलो यार, आज आप लोग पता नहीं बोर तो नहीं हो रहे? नो सर, नहीं हो रही। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल ही खामोशी होगी ना, आज कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, इतने समझदार हो गए हैं। चले यार, अच्छी बात है, समझदार होना भी एक नेमत है। अच्छा जी, ये होती है जी आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स। अगर आप डायरेक्टली शॉपिफाई से भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, शॉपिफाई की ईमेल के करनी है, स्नैपचैट ब्रांड अवेयरनेस ऐड चलानी है, स्नैपचैट डायनामिक शॉपिंग ऐड चलानी है, ऐड रोल आती है। ये आहिस्ता आहिस्ता शॉपिफाई बिल्ट इन इसी में ही सब चीजें ऐड ऑन करता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं तो डायरेक्टली, आप फेसबुक का ऐड रन करेंगे या इंस्टाग्राम का, वो भी यहीं से रन हो जाएगा? यहाँ से भी कर सकते हैं। सर स्नैपचैट भी हम ऐड सीखेंगे? जी जी, आप स्नैपचैट का भी अपना जब यहाँ पर वो ऐड करेंगे अपना यूजर, तो देन चूंकि आपको लिंक तो कहीं ना कहीं से देना है ना अपने उस यूजर का। तो इसी तरीके जिस तरह हम फेसबुक को लॉगिन करते हैं उसी तरह आप स्नैपचैट को भी लॉगिन कर सकते हैं ऐप के थ्रू। आप अपनी नहीं सर, वो यहाँ से चला जैसे हम फेसबुक और टिकटॉक हम सीखेंगे, ऐसे आप ये स्नैपचैट भी इसमें ऐड है, मतलब हम इसका भी सीखेंगे? पता नहीं यार, मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं जरा नालायक बंदा हूँ, मुझे स्नैपचैट की नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल से शायद सर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। मुझे ये नहीं है कि आपकी कोर्स आउटलाइन में ऐड ऑन है कि नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं जी है। सर। लेकिन नॉर्मली इस टाइम पे अभी तक ना स्नैपचैट पाकिस्तान में कोई इतनी खास अच्छा कोई बिजनेस या रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, हाँ जी मेन सर। आप टिकटॉक पे जा सकते हैं, या सबसे ज्यादा जो आपकी ऑडियंस होती है वो आपकी राउट ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से होती है। जी 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 जी। ठीक हो गया जी, ये हमने डिस्काउंट्स का सेगमेंट हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल है तो कुछ सवाल पूछ रहे, नहीं तो फिर हम आगे वे फॉरवर्ड जी जी। देखिए यार, जो आपके ऑर्डर्स होते हैं वहीं पर ही आपने जो फुलफिल किए होते हैं उधर ही आपके ऑर्डर्स में ऑप्शन आ रही होती है रिटर्न की। मैं एक आपको किसी स्टोर का दिखा देता हूँ। अबेंडेंट चेकआउट्स वो होते हैं जिन्होंने आपका चेकआउट नहीं किया बट कार्ट में ऐड ऑन किए हुए थे लेकिन ऑर्डर नहीं प्लेस किया, कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के तो वो बैक हो गए। सर ये देखिए, जी जी। ये जो पिक्चर जब इस साइड पे आ रही है ये वाला, हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये स्लाइड हो यहाँ पे नीचे, जैसे कि अच्छा, ये ना थीम टू थीम वेरी करता अच्छा जैसे ये सर ये वाला जैसे ये हाँ। slide है। ये थीम स्लाइडर होता है, वो प्रोडक्ट की थीम टू थीम वेरी करती है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा जरा वेट कर लीजिएगा, ये जरा मेरा इंटरनेट बहुत ही जरा थोड़ा सा फास्ट चल रहा है इसलिए ये स्टोर अभी तक ओपन नहीं हो रहा, बट अभी हो जाता है। सर ये चीज फिर क्या होती है, ये देखिएगा जरा, ये स्टेप वाइज बन गया जैसे तुम स्टेप वाइज बन गया, ये आपकी इमेजेस का साइज सेम नहीं है। इमेज इसका साइज ये देखे ना, उसकी बड़ी इमेजेस हैं, ये स्क्वायर में है, इसलिए वो जरा एडजस्ट नहीं हो रही। तो जब सेम साइजेस की होंगी तो मसला नहीं होगा। भाइयों, ये मैं आपको वो दिखा देता हूँ रिटर्न्स के ऑर्डर्स का भी मैनेज करना। आप काम नहीं करते हैं, सबसे पहले इसके अलावा कुछ यार मैं वैसे नालायक बंदा हूँ, काम में कोई भी नहीं करता, मुझे आता कुछ नहीं है वैसे। नहीं सारे काम लायक है अभी। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, शायद यहाँ पर ओपन हो जाए। यार डॉट कॉम की कमर्शियल होती है यार, उससे अच्छी कोई होती नहीं।
हाँ लेकिन मिल जाती हैं यार। पीके वाली तो जो ना पीके वाली पे आपको जरा थोड़ी सी तंगी काफी होती है, थोड़ी तंगी करती है, उसको सी नेम और डीएनएस वगैरह लगाना पड़ता है। लगाना खुद ही क्लाउड पे तो जाकर उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। अच्छा जी, ये देखें, लेट सपोज ये सर आपका जो क्वेश्चन था कि जी ऑर्डर्स अगर रिटर्न आता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। लेट सपोज ये अब आप इसको डिस्पैच भी कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब आप इसको करना चाह रहे हैं, ये देखें ये रिटर्न का सिंपली बटन आ रहा है। रिटर्न पे आप क्लिक करते हैं, वो आपसे कुछ रिमार्क्स लेता है कि रीजन क्या है, कस्टमर का साइज चेंज करना है, आइटम सही नहीं मिली, डैमेज है या डिफेक्टिव रिसीव हुई है। जैसे ही आप उसको कलेक्शन करके आप यहाँ पर उसका ट्रैकिंग नंबर, अगर आपने रिटर्न लेबल कोई क्रिएट करना है कोई पिकअप करने के लिए या कुछ आप करें, और यहाँ पर ये आप क्रिएट रिटर्न करते हैं, ये आपकी इन्वेंट्री ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके ऑर्डर्स का होता है। अब जिस तरह आप बात कर रहे थे, ये देखें ये आपके पास कस्टमर आ रहा है जो आप बात कर रहे थे, यहाँ पर ये देखें उसका अगर एक ऑर्डर है तो यहाँ पर एक ही आ रहा है, ठीक है। अगर उसके मजीद ऑर्डर्स होते तो यहाँ पर उसका काउंट बढ़ना शुरू हो जाता। अच्छा, जैसे ही कस्टमर जो है वो आपकी आपका website कोई पे रिटर्निंग आता है, कस्टमर, एग्जैक्टली, तो उसका डाटा आ जाता है, उसका जैसे ही वो डाटा कोई एंटर करता है तो उसका डेटा आ जाता है। मतलब खाली विजिट करने से डाटा नहीं। विजिट करने से तो नहीं ना आएगा यार, फेसबुक वो फेसबुक पे आता है, वो फेसबुक पे आता है कि कितने लोग आपके चेकआउट से पहले ही चले गए या बाउंस रेट कितना हुआ। ये वो है। अब अबेंडेंट चेकआउट वो होते हैं जिन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस नहीं किया बट अपने कार्ट में ऐड ऑन की हुई थी चीजें, ड्यू टू एनी रीजन। जिस तरह मैं कल बात कर रहा था कि शिपिंग चार्जेस की वजह, उन्होंने देखा लो पहले तो 500 की प्रोडक्ट आई थी, अब मैं जब चेकआउट कर रहा हूँ तो 700 की आ रही, नहीं मुझे नहीं लेना। तो ये वाले जो होते हैं ये अबेंडेंट चेकआउट में आ जाते हैं। ठीक हो गया जी, किसी का मजीद कोई क्वेश्चन? चेकआउट पे एक चीज है, अगर आप चेकआउट पे हैं तो चेकआउट सर पे जाते चेकआउट पे हैं भी तो चल रहे वो उधर ना वो शिपिंग चार्जेस जो है वो 200 लिखा नहीं आ रहा था, वो खुद ही कैलकुलेट कर। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो भाइयों पूछ लें, और नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस। मार्केटिंग वाले पोर्शन को थोड़ा सा ज्यादा एलाबरेट कर देते हैं। सॉरी कौन? एनालिटिक्स के नीचे जो था जी जी लेफ्ट साइड में, जी जी, ये मार्केटिंग में। जी जी, मैंने ये आपको बताया कि कुछ जगहों पे जिस तरह मैंने कल हमारी डिस्कशन हो रही थी ऐप को कनेक्ट करने की, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को, अगर आप डायरेक्टली बिजनेस अकाउंट की निस्बत अगर आप शॉपिफाई के थ्रू भी अपनी कैंपेन रन करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ज्यादा बेहतर क्या है कि उसी के थ्रू जाएं, क्योंकि हम लोगों को स्टार्ट से यही बताया गया है। यस, आप बेहतर यही है कि आप उसके थ्रू जाएं। यहाँ पर ये होता है कि अगर आप जिस तरह आप पुश नोटिफिकेशंस भेजना चाह रहे हैं या लोगों को ईमेल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज कोई काम नहीं है, मार्केटिंग को ना ही खोला जाए। हाँ, आपका नॉर्मली इसके साथ वैसे नॉर्मली काम नहीं होता, लेकिन आपको ओवरव्यू देना चाहिए कि अगर आपको कभी कभी कोई फेसबुक पे डायरेक्टली आप नहीं, आप इस पे भी टेस्ट एंड ट्राई करना चाह रहे हैं तो इस पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसके भी रिजल्ट उससे ना, चूंकि वो कनेक्टेड तो फेसबुक से ही होगा, आपकी है। हाँ एडवर्टीजमेंट जी, फेसबुक पे ही लगेगी, हाँ लेकिन जी, ये है कि शॉपिफाई चाह रहा है कि राउट होके बार बार डिफरेंट पेजेस पे ना जाएं, आप मेरे ही पेज पे रह के सारी चीजें कर लें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से फिर किसी का और कोई क्वेश्चन? जी, हो सकते हैं, देखें ना दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं तो आप दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और ये जो वो एट्रीब्यूशन आती है डायरेक्ट कितने आए इंस्टाग्राम से कितने आए फेसबुक, आप देखें ना फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इटसेल्फ दो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन वो एक के साथ क्लब हो जाते हैं ना, तो इसी तरीके से आप तीसरे को भी आप अटैच जरूर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी, कल मैं आपको बताऊंगा थीम कस्टमाइजेशन का, आज मैं आपको ये थोड़ा सा जो सेटिंग्स में चीजें आती हैं इसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, जिसमें आपको अपने चेकआउट किस तरह सेट करनी है, अपने शिपिंग चार्जेस किस तरह आप ऐड ऑन करते हैं या उस पर रूल्स कैसे लगाते हैं, इसमें मैं आपको साथ में ये बताऊंगा कि आप पेमेंट्स किस किस तरीके से करते हैं। नॉर्मली कैश ऑन डिलीवरी भी आपको क्रिएट करना पड़ता है पेमेंट मोड वेबसाइट पे, वो कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे टैक्स एंड ड्यूटीज का कल मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन आज मैं फिर से भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टैक्स एंड ड्यूटी का वो हमारे पास हाँ लेकिन सुनिए थोड़ा सा, मतलब जिस तरह परसेंटेज
कल मैंने जिस तरह आपको दिखाई थी आज भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले तो जी ये आपका सेक्शन आ रहा है, ये हम आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, मैं सबसे ये नीचे ये आया हूँ सेटिंग्स में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की मेरे पास विंडो ओपन हो गई। सबसे पहले मेरे पास आ रही है जी स्टोर की डिटेल्स। इसमें आप कुछ भी डिटेल्स को एडिट करना चाहें आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी ये जिस तरह किया हुआ है, सॉरी नंबर डालना जरूरी है। देखिए मैंने नहीं डाला हुआ। नहीं, अभी तो ये तो डेमो है। क्या मतलब डेमो है यार, मैंने इसको लाइव नहीं किया हुआ, बट इट्स एक्चुअल स्टोर यार। मतलब ठीक है, डालने ये की टेस्टिंग के लिए है। ये आपकी अपनी प्रोफाइल है, आप देना चाहें तो दे लें, नहीं देना चाहें तो ये कस्टमर के लिए तो नहीं विजिबल होगा। ये आपका बैक एंड है। सही है। ठीक है जी, ये आपका Setting स्टोर की सारी ईमेल है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं स्टोर की। ये आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि आप यहाँ पर अपनी बिलिंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके बिजनेस नेम क्या है, कंट्री क्या है, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, पोस्टल कोड क्या है, आपकी स्टोर की करेंसी आप किस पे करना चाह रहे हैं ये यहाँ पर आप सेट करते हैं। टाइम जोन मेजरमेंट, अब ये देखें यहाँ पर कनाडा आ रहा है, आप यहाँ पर अपना जो पाकिस्तान में चलता है वो +5 चलता है, तो आप ये देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा ये इस्लामाबाद कराची, आप ये भी सेट कर सकते हैं ताकि टाइम जोन एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ सिस्टम क्या है, हमने जिस तरह वो वेट की बात की थी कि आप मेजरमेंट्स ग्राम्स में करेंगे या केजीज में करेंगे, वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। आपका ऑर्डर का फॉर्मेट क्या होगा, लेट्स सपोज कि इफ आप में से कोई मोर देन वन स्टोर रन कर रहा है, तो अगर तो वैसे बाय डिफॉल्ट उसकी ये देखें ये प्रीफिक्स आ रहा होगा कि जी 1001 से स्टार्ट होंगे आपके ऑर्डर्स। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं सर सबके ही अगर 1001 हो गए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टोर के ऑर्डर्स हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स देना चाहें। लेट्स सपोज अब जिस तरह ये मेरा है फराज नसीर 02, तो मैं FN अगर लिख देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो भी ऑर्डर आएगा उसके उससे पहले, अब ये देखिए प्रीफिक्स से पहले ये FN- लिखा आ रहा होगा, ताकि आप अपने स्टोर की सेपरेशन कर सकें, आपको पता हो ये ऑर्डर कौन से स्टोर पे मेरे पास आया हुआ। मतलब शुरू में अपने जो ब्रांड के जो हाँ, कुछ भी आप अल्फाबेट आप वट एवर यू वांट, आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड दे सकते हैं, आप अपने नाम से रिलेटेड दे सकते हैं, क्योंकि ये और ये तब यूज होता है जब आप मल्टीपल स्टोर्स, ताकि आपको अब याद नहीं है यार ये 1001 कौन से वाले स्टोर का ऑर्डर था, तो बजाय एक एक करके सर्च करने पे आपके लिए बेहतर ये होता है कि आप एक प्रीफिक्स ऐड ऑन करते हैं, आपको पता चले ये मेरे उस स्टोर का ऑर्डर नंबर है। ठीक हो गया जी, किसी को यहाँ पे तो कोई सेक्शन नहीं है। ये फर्स्ट हमारी थी डिटेल स्टोर की डिटेल्स, जिसमें हम क्या क्या चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और सब कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। सर्फिक्स होता है लास्ट के जो डिटेल्स, ये देखिए ये 100 के बाद जो भी अगर आप कुछ और देना चाह रहे हैं आप दे दें, आप नहीं देना चाहते आप ना दें। आपका ऑर्डर नंबर स्टार्ट होगा 1001 से, आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे यहाँ पर करवा दें 200। अब ये देखें FN-200 प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्ट पे, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट पे। ठीक हो गया जी। सो यहाँ पर हमने आप स्टोर की डिटेल्स ऐड ऑन कर ली, यहाँ पर हमें प्लान चूज करना होता है कि हम किस प्लान के साथ मूव करेंगे। ठीक है, और प्लान्स के लिए साथ में आपको पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट करना पड़ता है। आप पेमेंट मेथड आप दो तरीके से यहाँ पर पे कर सकते हैं शॉपिफाई को, एक होता है थ्रू क्रेडिट कार्ड, द सेकंड ऑप्शन इज पेपॉल। अब चूंकि पाकिस्तान में तो पेपॉल नहीं है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी कभी जाते हैं आप पेपॉल के थ्रू भी आप अपना अकाउंट बना के आप उसके थ्रू भी अगर आप पे करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। नहीं, इसमें सिर्फ क्रेडिट कार्ड और उसी की ऑप्शन आती है। लेट्स सपोज ये जिस तरह मैंने ये बेसिक प्लान चूज कर लिया, एक एग्जांपल के तौर पे आपको कह रहा हूँ, ये कंफर्म मंथली बिलिंग साइकिल करना है या ईयरली करना है, मैं कहता हूँ जी मंथली कर दो जी। ये साइकिल हो गया, मेरा ये बिजनेस एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें ये आ रहा है मेरे पास पेमेंट मेथड, मैं इसको पेमेंट मेथड को ऑन करता हूँ। अब ये देखें मेरे पास ऑप्शन आ रही है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ठीक हो गया जी, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी नेम, पोस्टल कोड, फोन नंबर। ठीक है, यहाँ पर मेरा कार्ड नंबर। ठीक है, जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा। जी सर बिल्कुल टैक्स वगैरह पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि आप फॉरेन पेमेंट कर रहे हैं ना, तो जब आप फॉरेन पेमेंट इंटरनेशनल जो टैक्स होगा वो भी आपको पड़ेगा। अगर आप फाइलर नहीं है तो आपको उस हिसाब से भी कोई टैक्स पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको अपनी जी डिटेल्स फिलअप करनी है, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, बिलिंग एड्रेस का, और यहाँ पर आप क्रेडिट ऐड क्रेडिट कार्ड सिंपली आप
बटन प्रेस कर देंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आता है जी आपका, ये हम सेक्शन पे बात कर रहे थे बिलिंग सेक्शन की या प्लान। ठीक हो गया। अब बिलिंग में ये होता है कि आपकी बिलिंग की डिटेल सारी की सारी यहाँ पर आती है। पेमेंट मेथड आपने जो ऐड ऑन किया वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। आपकी बिलिंग करेंसी किस में होगी वो यहाँ पर शो होती है कि आपको बिल किस करेंसी में चार्ज होगा। ठीक है। अब ये चूंकि मेरा डेवलपमेंट का फेज है तो ये डेवलपमेंट के कोई चार्जेस नहीं है, सो मैं मुफ्त में एक एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये डेवलपमेंट है, ये सिर्फ लर्निंग फेज आप लोगों को बताने के लिए है। बाकी जितने भी स्टोर्स हैं वो ऐसा नहीं है मैं सारे मुफ्त चला रहा हूँ, मुझे भी पे करना पड़ता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आपके कोई क्रेडिट्स अगर आपके आते हैं तो वो यहाँ पर शो होते हैं। ये आपके स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस होती हैं कि आपके चार्जेस की पूरी डिटेल्स के कब कब आपको किस किस का चार्ज हुआ। अब लेट्स सपोज जिस तरह ये आता है जी यूजर्स एंड परमिशंस क्या होते हैं कि आप, एक होता है जो सबसे पहले जो स्टोर बनाता है, डेफिनेटली वो स्टोर ओनर होता है। अगर आप किसी और को भी एक्सेस देना चाह रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली आप इसमें अपने स्टाफ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इसमें चेंज ये होता है कि जो आपका बेसिक प्लान होता है $25 पर मंथ वाला, जो कि इनिशियली आपका फर्स्ट फॉर 3 मंथ्स के लिए आपको $1 चार्ज होता है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 2 स्टाफ अकाउंट, एक बिजनेस ओनर के साथ आप सिर्फ 2 स्टाफ अकाउंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक से थोड़ा सा एडवांस होता है उसमें $65 पर मंथ होते हैं, उसमें आप 5 ऐड ऑन कर सकते हैं। जो आपका फिर शॉपिफाई का मेन प्लान होता है जो एडवांस थोड़ा सा होता है उसमें आप 15 ऐड ऑन कर सकते हैं और वो आपको तकरीबन पड़ते हैं $399 पर मंथ। और उसके बाद आ जाता है आपके पास शॉपिफाई प्लस, जिसमें आप और भी ज्यादा कर सकते हैं, मेरा ख्याल है 25 तक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो मेरे ख्याल से एक जो स्टार्टअप के लिए 2 स्टाफ अकाउंट और एक ऑनर का अकाउंट दैट्स इनफ। 3 लोग बहुत हैं। एक आप फोटोग्राफर या भाई को किसी को जिसने कंटेंट लिखना है उसको दे सकते हैं, एक जिसने इमेजेस करना है वो भी कर लेते हैं, नहीं तो आप कोई अपना ही एक ईमेल दे दें। तो 3 यूजर फिर भी यार वेल इनफ होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा ये एक होती है कोलैबोरेटिव एक्सेस, जो कि डेवलपर्स वगैरह को अगर आप देना चाहें तो आप वो कोलैबोरेटिव एक्सेस देते हैं। कोलैबोरेटिव एक्सेस जो है वो अप्लाई की जाती है डेवलपर की तरफ से, आप उसको एक्सेप्टेंस देते हैं और वो आप जितने भी चाहें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव वो होता है जिसमें डिप्लॉयमेंट करनी है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डेवलपमेंट वगैरह करवानी है, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं होगी इसको करने की। ठीक हो गया जी। कोडिंग वगैरह चेंज करनी है। हाँ हाँ। उसके बाद जी ये आता है जी अब आपका पेमेंट्स। अब पेमेंट्स क्या होता है, पेमेंट्स प्रोवाइडर्स के जो कि आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं आप जिसकी पेमेंट्स, अब चूंकि पाकिस्तान में ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू आप पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसका तो कोई फायदा नहीं है। पे चेकआउट है ठीक है, अभी पाकिस्तान में सर वो भी नहीं चलता। नहीं चला। ठीक है जी। 2 चेकआउट तो बहुत, और उसकी लिमिटेशंस भी एक्सेस करने के लिए, वेरीफाई करवाने के लिए आपको अपना बिजनेस बहुत चीजें देनी पड़ती सर मतलब थोड़ा हो गया इसका। हैं। आपकी क्या बात है सर, नहीं सर ये आप लेजेंड है। अच्छा जी, एक होता है सर ये आपको सिंपली अभी जब तक आपको इनिशियली करना है तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, 90 से 93% आपके जो ऑर्डर्स वैसे भी, इवन कि आप अगर गेटवेज भी लगाते हैं फिर भी आपके 90 to 93% जो ऑर्डर्स होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे प्लेस होते हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा इनसिक्योर लगता है कि यार मैं अपने बैंक की डिटेल्स दूं और वो सारा कुछ कहीं उसका मिसयूज ना हो जाए। तो 93% अभी तक भी लोग कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अगर आप कोई और गेटवे नहीं भी लगाते, आप सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी पे भी काम करते हैं तो देन भी आपके लिए बहुत अच्छा। अगर लगाना चाहें ठीक है, अगर आप लगाना चाहें तो आपको पहले बैंक से डिटेल्स देनी पड़ती हैं, उसके थ्रू अब आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू भी नहीं लगा सकते, शॉपिफाई आपको अलाउ नहीं करता। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लेनी पड़ती है यूनम पे की। ठीक है, और यूनम पे बैंक के साथ इंटीग्रेट होती है और आपके स्टोर के साथ इंटीग्रेट होती है। उसमें आपको 3 किस्म के चार्जेस पड़ते हैं, बैंक अपने चार्जेस भी लेता है, टैक्स भी आपको करता है, शॉपिफाई भी ट्रांजैक्शन फी आपको चार्ज करता है, यूनम पे भी अपने चार्जेस लेता है। तो इतने चार्जेस होंगे तो आपने कहना है भाई मैंने कमा लिया। ठीक है, उससे बेहतर ये होता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर्स दें, किसी को कुछ नहीं देना भाई, कोरियर वाला आपको पैसे आपको ला के देगा, अपने जीएसटी काटेगा, अल्लाह अल्लाह खैर। कुरियर ठीक है वाला जी। जीएसटी सरकार। हाँ, अपने सर्विसेज चार्जेस तो लेगा ना वो। ठीक है। अच्छा जी, आपको आना है जी ये पेमेंट्स के अंदर, ये मैनुअल पेमेंट्स, यहाँ पर ये ऐड मैनुअल पेमेंट पे अब आप ये देखें, ये होता है कैश ऑन डिलीवरी
कैश ऑन डिलीवरी में अगर आपने फर्दर कोई डिटेल्स देनी है आप दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस देनी है तो आप दे सकते हैं, और आप एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी सिंपली कर लें। ये आपका एक मेथड लग गया। ये दूसरा, अगर आप देना चाहते हैं जी बैंक डिपॉजिट, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दें कि जिसने भी डायरेक्टली डिपॉजिट आप इस मेरे अकाउंट में करवाएं या इजी पैसा में करवा दें, उसका मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें आपको, तब भी हम डिस्पैच कर सकते हैं। इंटीग्रेट नहीं होगा, लेकिन लोग कोई अगर किसी को गिफ्ट देना है तो यार अब ऐसे थोड़ी है कि मेहमान को जाकर कहेंगे भाई जी वो देखो लो पैसे ले लेना, अरे मैंने दे दियो, तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए ये एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप इंटीग्रेट ना करें, आपके पास डायरेक्टली पैसे आए, आपके पास उसकी कंफर्मेशन होगी, आप उसका ऑर्डर 0 पे डिस्पैच कर दें। ठीक हो गया जी? यहां तक भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट सर उमर ने क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ इसमें आगे डिस्क्रिप्शंस में चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी के थ्रू भी कुछ चीजें करते हैं। क्या चीजें करते हैं? सर वो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन तो दोस्त मैंने आपको प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हुए मैंने आपको दिखाई है, वो जो मैजिक टूल जिसमें आप 2-3 कल मैंने इस सेक्शन में कल के उसमें वो भी दिखाया था। दूसरा ये कि एक चैट जीपीटी जो होती है वो एक एआई टूल है, उसमें अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से नहीं लिखना चाह रहे शॉपिफाई से, आप चैट जीपीटी ओपन करें, उसको अपने गूगल के साथ लॉग इन करें, फ्री में, ना पैसे दें आप वहां पर लिखेंगे जी मुझे आई नीड दी डिस्क्रिप्शन डिटेल फॉर आर XYZ प्रोडक्ट, तो उससे रिलेटेड वो आपको डिस्क्रिप्शंस दे देगा, आप वो भी कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हैं। यदि आपकी प्रोडक्ट्स या कलेक्शन क्रिएशन में, ठीक हो गया, उसका आपकी मैनुअल पेमेंट या उसके साथ तो कोई लेना देना नहीं होता। ठीक हो गया सर जी? और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यार आप लोग अगर बोर हो रहे हैं मुझे बता दें, सो नहीं जाना बस क्योंकि यार आई नो ये थोड़ा सा एक मतलब ड्राई सब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, आपको एक अपनी वेबसाइट को अंडरस्टैंडिंग करनी है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। स्टोर आप किसी भी टाइम बनवा सकते हैं, आप 15 मिनट में किसी और को भी पैसे देके बढ़िया 5,000 देंगे आप, तो आपका स्टोर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये चीजें होंगी बंद तो नहीं हो गया? नहीं सर वो दो पड़ा होने क्या ओके, मेरा ना शायद माउस बैग में था और क्लिक हो गया। जी ये लगी हुई है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यार? यार ऑनलाइन में आज तो कोई, मुझे लगता है सारे माशाल्लाह प्रो आ गए हैं। सब सारे बोर हो रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे। तो यार सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बोर अगर हो रहे हैं तो मुझे हुक्म करें कि मैं बस। सर मैंने आपको कहा है कि सब बोर हो रही है, कह नहीं रहे, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा यार देखें, कुछ ना चीजें ऐसी होती हैं जो कि बोर तो आपको कर देती हैं, लेकिन इसको समझाना जो है ना, ये सबसे ज्यादा आपके काम आएंगे। मतलब आप अगर आप, मैं आपको बताऊं, स्टोर वगैरह आपने एक बार सिर्फ सेट करना है, प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस आपने रूटीन बेसिस पे बनाते रहना है, चलाते रहना है, चेंज करते रहना है, हर सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी, हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। तो ये जो है ना, इस पे एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बहुत जरूरी है। ठीक हो गया जी? तो चले, मैं अब आपको मजीद बोर नहीं करता, मैं थोड़ा सा और आपको करवाता हूँ। और उसके अलावा फिर कल का जो आपका सेशन होगा वो इंशाल्लाह बड़ा मजेदार होगा, क्योंकि कल आप थीम कस्टमाइजेशन और वो सारा कुछ सीखेंगे। आज मेरी कोशिश है कि मैं ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, ताकि जिस चीज का कोई मसला होता है तो वो ना हो। अच्छा जी, ये होता है जी चेकआउट की डिटेल्स, आपको कस्टमर से क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, आपने क्या कुछ लेना है क्या नहीं लेना। कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर फोन नंबर कस्टमर का नहीं आया हुआ, इसलिए हम उससे ऑप्शन मतलब नहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे या कांटेक्ट नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे, कंफर्मेशन नहीं ले पा रहे। वो सारी की सारी सेटिंग्स जो होती हैं वो यहाँ से होती हैं। ये आप चेकआउट में गए, ये कस्टमर कांटेक्ट मेथड में आपके पास आती है जी। अब आप ये देखें, बाय डिफॉल्ट शिपिंग एड्रेस फोन नंबर डॉट इंक्लूड की जगह आप रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे। रिक्वायर्ड का मतलब यह है कि ये मैंडेटरी है। ठीक हो गया? बाकी आप फुल नेम लेना है,
लास्ट नेम चाहिए या फर्स्ट नेम चाहिए, सिर्फ लास्ट नेम चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो सारे का सारा कुछ आप यहाँ से सेट करते हैं। कंपनी नेम क्या होता है? कंपनी नेम अगर आपने पूछना है तो पूछ रहे हैं, वैसे तो डोंट इंक्लूड। ये देखें, ये कुछ चीजें उसने ऑप्शनल दी हुई हैं कि ये मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। शॉपिफाई ये बता रहा है कि भाई मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इंक्लूड ना करें कंपनी नेम, क्योंकि आप B2B नहीं कर रहे, आप B2C काम कर रहे हैं। ठीक है, जब आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे होते हैं तो देन भी चलने को समझ आता है। अदरवाइज कस्टमर की आपको कि किस कंपनी में काम करते हो या किस लिए ले रहे हो, क्या कुछ करना है, वो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ फोन नंबर आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जी ईमेल कोई देखता नहीं, आपको कॉल पे ही कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। ठीक है, आप सिंपली इसको बस सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ होता है नहीं। ईमेल लेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा कल को मार्केटिंग कर। आप यहाँ पर भी ये देखें अभी कि जो लोग अबेंडन चेकआउट में कार्ट में चीजें रख के चले जाते हैं, उनको भी एक ये देखें, ये आपके सेंड होती है एक ईमेल जेनेरिक, हर 10 घंटे बाद उसको एक ईमेल जाएगी कि यू लेफ्ट आइटम्स इन योर कार्ट। ठीक है, टू कंप्लीट योर ऑर्डर्स क्लिक ऑन द लिंक। ये ईमेल्स बाय डिफॉल्ट भी शॉपिफाई की तरफ से जाती हैं, और शॉपिफाई कहता है कि यार आप 10 घंटे का वेट कर लें। समटाइम हो सकता है उसने क्रॉस चेक करना हो, किसी को दिखाना हो, कोई ऑफिस हो सकता है समटाइम जिस तरह घर में हाउस वाइफ है, उन्होंने कोई प्रोडक्ट रखी होती है, वो कहती हैं जी हस्बैंड शाम को आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी, भी बताएं कौन सा मैं ऑर्डर प्लेस करूं, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो इसलिए शॉपिफाई ये कहता है कि यार आप 10 घंटे तक वेट कर रहे हैं, लोगों को एनॉय ना करें, क्योंकि जब कस्टमर एक अनॉय होना शुरू हो जाए तो वो आपकी वेबसाइट से भागना शुरू होता है कि यार ये तो मेरे पीछे पड़ गए, पता नहीं कोई गलत चीज तो नहीं दे रहे, कि जबरदस्ती मुझे देने पे तुले हुए हैं, तो कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके आगे जी कस्टमर अकाउंट्स, तो वही वो जो सारी चीजें होती हैं आपके न्यू कस्टमर के अकाउंट्स कौन से हैं, ब्रांडिंग कौन सी है, ये वैसे ये भी आपका अभी तक कोई काम नहीं, क्योंकि आपका कस्टमर्स का डेटा ऊपर भी आपको मैंने दिखा दिया स्टोर हो रहा है। अब ये आ जाते जी इंपॉर्टेंट चीज, शिपिंग एंड डिलीवरी। ठीक है, अब शिपिंग एंड डिलीवरी पे आप कहते हैं कि आप इंटरनेशनल भी ऑर्डर्स तो आ सकते हैं। अब आप कहें सर मेरे पास रेट्स नहीं है, लेकिन आप जेनेरिकली आप देखते हैं यार कि कौन कौन कोरियर वाला कितने कितने पैसे ले रहा है। अगर आप इंटरनेशनली भी मार्केट करना चाह रहे हैं, आपके अब पाकिस्तान में अच्छा बिजनेस चलने लगे, आप इंटरनेशनली भी करना चाह रहे हैं, आप जेनेरिक एक फिक्स शिपिंग चार्जेस भी रख सकते हैं कि यार 10,000 रुपये शिपिंग चार्जेस, जितने का मर्जी ऑर्डर हो, या आप कोटेशन लेते हैं कोरियर से, आप उसके अकॉर्डिंगली कहते हैं। एक होते हैं आपके डोमेस्टिक चार्जेस। डोमेस्टिक चार्जेस बहुत सारे आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, फ्री शिपिंग ओवर 2,000 रुपीज, ओवर 5,000 रुपीज, 4,000 रुपीज, उससे कम के जो होते हैं वहां पर आपको कुछ शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब वो शिपिंग चार्जेस आप डिफाइन करते हैं आपने कस्टमर से कितने लेने हैं। ठीक होगा जी, तो यहाँ पर हम डोमेस्टिक पे आते हैं, और यहाँ पर अब आप ये देखें, एक तो ये रूल लगा हुआ है कि स्टैंडर्ड है फ्री, कोई कंडीशन नहीं है कि सबको मुफ्त मिलेगा। एक होता है यहाँ पर हम कर देते हैं जी फ्री डैश शिप। ठीक हो गया, यहाँ पर अब एक कंडीशन हम लगाते हैं कि फ्री शिप किसको होगा, बेस्ड ऑन दी ऑर्डर प्राइस। मैं कहता हूं कि 2,000 से अबव जितने भी होंगे उसको फ्री शिपिंग होगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। एक हम और रेट ऐड ऑन करते हैं, हम यहाँ पर इसको लिखते हैं जी स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम इसके पैसे सिलेक्ट कर देते हैं 200 रुपए। कंडीशन प्राइस पे हम रखते हैं जी कि 0 से लेके 1,999 तक का जो ऑर्डर होगा उस पे 200 रुपए हम कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेंगे। ये आपने एक रूल लगा दिया। जैसे ही एक कस्टमर का ऑर्डर जो है वो 1999 तक का होगा, उसको वो 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। जैसे ही वो उसमें कोई और प्रोडक्ट ऐड ऑन करेगा, उसके शिपिंग चार्जेस वेव ऑफ हो जाएंगे। ठीक हो गया, लिखा भी है मैंने शिपिंग चार्जेस, हाँ हाँ, आप चेकआउट करते हुए स्टेप पे आता है। लिखा है शिपिंग। ठीक होगा जी, इसी तरीके से आप ये देखें कि ये बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई ने रेट लगाया हुआ है जी 5700 PKR, एक स्टैंडर्ड रेट है इंटरनेशनली। अब इसमें आप इसको एडिट करना चाहें, आप इसको एडिट कर सकते हैं, आप कंडीशंस लगा के वेट बेस पे आप एडिट करना चाहें, ये भी उसी तरीके से आपके रेट्स कैलकुलेट होते हैं।
हाँ अभी का नहीं है, आपको पाकिस्तान के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें भी पाकिस्तान में भी अगर आप फ्री शिपिंग देना चाह रहे हैं तो आपको इसमें भी रेट्स को एडिट करने की ऑप्शन या जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया जी, सबको समझ आ रही है जी? अच्छा अब यहाँ पर देखें कि कुछ ऐसे हैं कंट्रीज रिटन नॉट नॉट इन मार्केट। अब ये जो है सर ये इसके अंदर जो जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो सेपरेटली कस्टमर को शो करेंगे चेकआउट करते हुए? बिल्कुल सर, चेकआउट करते हुए आते हैं। जब आप ऑर्डर चेकआउट कर रहे होते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस आ रही होती है, उसके नीचे आ रहे होते हैं शिपिंग चार्जेस, और वहां पर वो शो हो रहे होते हैं। अगर टैक्स आपने दिखाना है तो टैक्स भी शो हो रहा होता है, अगर नहीं दिखाना तो टैक्स नहीं शो होता, वो टैक्स नहीं समझ रहा हूँ कैसे होगा। मेरे एक प्रोडक्ट पे आ रहा है, बाकी किसी पे नहीं। क्योंकि आप वो उस प्रोडक्ट पे भी आप टैक्स खत्म कर दें। वो कहाँ से होगा? वो उसी प्रोडक्ट में से चार्ज अच्छा, टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट वो उसको अनचेक कर दें, या वहां से परसेंटेज आप जीरो कर दें। सर ये शिपिंग सर ये जो टैक्स है ये हर प्रोडक्ट से हमें खत्म करनी पड़ेगी? सर वो मैंने कल आपको ये दिखाया था, ये मैं नेक्स्ट सेशन में आ रहा हूँ। ये देखें, ये एक टैक्सेस एंड ड्यूटीज होता है जो कल भी मैंने आपको दिखाया था। आप पाकिस्तान यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये टैक्स रेट आ रहा है, इसको अगर आप जीरो कर देंगे तो आपको टैक्स रिमूव नहीं करना पड़ेगा, आप इसको सेव कर दें। अगर आपने टैक्स बिल्कुल लेना है सही यहाँ है। पर जितने % टैक्स लेना है आप यहाँ पर लिखें, आपका टैक्स उतना चार्ज कर देगा वो प्रोडक्ट्स की प्राइस के अलावा। ठीक हो गया जी? किसी का भी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर वो ये जो आपने मेरा क्वेश्चन है, बताया ना, जी जी, जरूरी चीज है क्योंकि हमें रेट्स देते हैं वो। हाँ कुरियर वाले आपको रेट से, हाँ हिसाब से इतना होगा जी कंडीशन लगा हाँ ऑटोमेटिक। बिल्कुल ऐसे ऐसे। जी आपका क्वेश्चन था? जी मेरा क्वेश्चन ये था कि सर उमर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और मुझे प्रोडक्ट की समझ नहीं आ रही। स्टोर जैसे आपने भी अभी कहा कि कोई भी बना सकता है, लेकिन एक्चुअली में जो मेरा इशू है वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने बेचना क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग, कि मैं प्रोडक्ट को क्या कैसे डिसाइड कैसे कर अच्छा, सकती मैं हूँ कि कौन सी। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कल भी बात बताई थी, देखें वो चलिए आज नहीं हो पाया, मेरे ख्याल से कल मेरी सर से बात हुई थी जिसमें उनको कोई थोड़ा सा, मतलब चूंकि ट्रैवलिंग करके आए, उनको कोई बैकबोन का कोई थोड़ा सा इशू हो गया था जिसपे उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मे बी ही विल रिप्लाई मैक्सिमम विद इन 1 डे। बट आपको अभी सिर्फ समझ आना चाहिए, उसके लिए आप बेशक एक इंटरनेट से एक पिक्चर उठाएं, उसकी आप डिस्क्रिप्शन लिखें, उसको आप कलेक्शन में ऐड ऑन करके आप ये देख लें कि आपको प्रोडक्ट क्रिएट करनी है और कलेक्शन क्रिएट करनी आ गई है कि नहीं। उसके बाद जब आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, आप उस प्रोडक्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है असल में मुझे आप, जो मेरा बेसिकली इशू है वो ये कि मैं ये फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं ड्यूरिंग द कोर्स, जो हमारा 1 मंथ का कोर्स है, उसमें मैं अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगी, लाइक कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती है, उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, मुझे उसमें उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर मैं कैसे अच्छा पूछूंगी मैं अगर दो मैं। ऑप्शंस हैं जी जी, मैं आपको बता दूं। वन ऑप्शन इज डिप्लॉयड स्टोर, द सेकंड ऑप्शन इज HHC ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, इट्स अ कराची बेस्ड मॉडल, और वो भी इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग की ही देते हैं। आप टेस्ट एंड ट्रायल पे अगर आप वहां से भी अगर आप कुछ लेना चाहें, वहां पर भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो डिप्लॉयड स्टोर पे भी मिल रही हैं, और वहां पर भी वो थोड़ा सा रेट का होगा, लेकिन आपको भी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि मुझे नीश कैसे सिलेक्शन चाहिए। आप वहां पर आप CSV भी डाउनलोड करके अपने स्टोर पे अपलोड कर सकती हैं इजीली। ठीक है, और वहां पर देर आर अराउंड 6000 प्रोडक्ट्स। ठीक है, और CSV फाइल वहां से आपको मिल जाती है, वर्डप्रेस के लिए भी और शॉपिफाई के लिए भी, और आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लाइक उस पे क्या चीज, आपकी वॉइस जरा डिस्टर्ब हो रही है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक मैं कितनी प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे लगाऊंगी इनिशियली। आप 6000 की 6000 भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। क्रिएट करना, अच्छा, जिस चीज को आप एक्टिवेट करना चाहेंगे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन फिर वो 6,000 के लिए मुझे मार्केटिंग भी तो फिर उसी हिसाब से वैसे इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। मार्केटिंग तो आपको टेस्ट एंड ट्रायल के लिए तो अब मैं आपको ये कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप 6000 एड्स चलाएं। मैंने आपसे ये कहा कि आप प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे क्रिएट कर लें। ठीक है, हम्म। उसमें से जो आपको प्रोडक्ट समझ आती है आप उसकी एड कैंपेन्स वगैरह बनाएं, उस पे एड्स चलाएं। आपको आपकी नीश भी आइडेंटिफाई हो जाएगी कि मुझे किस नीश पे जाना चाहिए, आपको उसके रिजल्ट्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे 1-2 दिनों में। ठीक है, आप ये अच्छा सर, एज्यूम कर सकते हैं कि मुझे इस नीश पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा
जी जी। अच्छा, जिस तरह मल्टी स्टोर के लिए जाते हैं आप, तो उसके अंदर मल्टी स्टोर के अंदर जब आप गैजेट भी बेच रहे हैं, आप किचन एसेसरीज भी बेच रहे हैं, आप इस तरह की और बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, तो उसमें कैटेगरीज फिर बहुत ज्यादा बनानी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए यार, सबसे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप चंद एक कैटेगरीज पे जाए, आप हर कैटेगरी को अपनी वेबसाइट पे ओपन ना कर लें। ठीक है। ठीक है। लेट्स सपोज आप अगर होम अपैरल पे, वो होम एक्सेसरीज पे जा रहे हैं, लिविंग पे जा रहे हैं, आप उन उनके सेक्शंस बना लें, जो जो मेन है आप उन उनकी कैटेगरीज बना लें। बाकियों को सबको अगर आपने प्रोडक्ट्स रखनी है उसको आप अदर्स में ले जाएं। तो बिल्कुल ठीक है, मतलब ज्यादा वो ना करें, मतलब दो तीन चार कैटेगरी रखें, बाकी को अदर्स में डाल दें। बिल्कुल ऐसे ही। जितनी आप ऐसे कैटेगरीज बनाना चाहें आप बना सकते हैं। शॉपिफाई आपको कभी मना नहीं करेगा। अच्छा ठीक है सर, जी। ये जी जी। मुझे बताइएगा, नेविगेशंस का आपने कल बताया था। मिस, जो नेविगेशंस हैं वो हमारा कल जब थीम कस्टमाइजेशन पे जाएंगे हम, डन, तो कल उसमें मैं काम आपको होगा। आपको बताऊंगा मेन्यू ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं और आपको हाँ वो अपनी मुझे थीम पता को लग गया। कस्टमाइज कैसे करना है। क्या हमारी ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग की क्लास होगी, हमें सब अच्छा, प्रोडक्ट। शिपिंग एंड डिलीवरी का अभी आपने क्लोज किया है टॉपिक। जी 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 मैम। उसमें मेरे पेज पे तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आ रहा है, और मैं उसको आगे जा रही हूँ तो जो आपके पास पेज खुला था वो नहीं आ रहा मेरे पास, कि मैं जो चूज देखें, करूँ। ये देखें, ये डोमेस्टिक फोन आया। नंबर वगैरह वाली शीट जी नहीं जी आ जी। रही मेरे नहीं नहीं, पास। देखिए वो फोन नंबर वाली जो इंफॉर्मेशन आ रही थी वो आ रही थी आपकी चेकआउट पे। ये फोन नंबर ये जो आ रहा अच्छा, है, ये कस्टमर की ठीक इंफॉर्मेशन है। कि चेकआउट करते हुए हाँ कस्टमर हाँ से क्या क्या ठीक है। कुछ लेना। मुझे शिपिंग एंड डिलीवरी का थोड़ा सा दोबारा बता दें कि हमने डोमेस्टिक को कैसे चूज करना है, क्योंकि हम देखिए, तो ये आप इंटरनेशनल नहीं शिपिंग कर रहे एंड ना। डिलीवरी पे गए, गए। आप आए डोमेस्टिक पे, आपने इधर क्लिक किया, ये आपके पास दोनों ओपन। ही टिक हुए हुए हैं ना, जी जी, ये डोमेस्टिक दोनों ही ओपन और हो गए। जी जी। इंटरनेशनल। ये देखें, ये दोनों ही आपका ओपन हो गए, ऊपर आ ठीक है, रहा है और आगे डोमेस्टिक, प्रोडक्ट्स नीचे आ खुल रहा है गई। इंटरनेशनल। ठीक है। हम्म। ये आपने यहाँ पर ऐड रेट्स करने हैं, आपने रेट का जो भी नाम रखना हो, आपका जो दिल करे आप रख सकती हैं। ठीक है। और यहाँ से आप कंडीशन रख सकती हैं कि किस कंडीशन पे ये रेट्स चार्ज हो। ठीक है। अभी मैंने दो रेट्स बनाए हैं अपने पास। एक मैंने रखा है कि 0 रुपीज से लेके 1999 रुपीज तक के जितने भी ऑर्डर्स होंगे उस पर फ्लैट मैं 200 रुपीज चार्ज करूंगा एज ए डिलीवरी चार्जेस। जो भी 2000 से अबव के ऑर्डर्स होंगे, वो चाहे 1 लाख रुपए तक के भी हों, वो फ्री शिपिंग होगी आपको। ठीक है। ये दो रेट्स अच्छा मैंने जी। ऐड ऑन किए, इसको मैंने सेव कर लिया, मेरे रेट्स अप्लाई हो गए। ठीक हो गई जी। जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और किसी का सवाल है जी? और क्या हम अभी चाइना से भी इंपोर्ट कर सकते हैं? हमें सर बिल्कुल, आप चाइना से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर तो आप तक पहुंच जाते, जब तक आपके पास इंपोर्ट हो के आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेंगी तब तक, अगर तो आपको लगता है कि उसका सीजन होगा तो आप बिल्कुल चाइना से मंगवा लें। अगर आपके पास पैसे भी हैं, आपके एलसीज वगैरह भी ओपन क्लियर हो सकती हैं, तो आपको बिल्कुल मंगवा लेना चाहिए। नहीं तो आप सर अभी जो यहाँ पर चीजें हैं उन्हीं से ही गुजारा कर लें। ठीक है। आप शालमी विजिट कर सकते हैं, आप कराची में हैं तो आप कराची में भी विजिट कर सकते हैं। आप कोई और भी, पेशावर में आप बड़ा मार्केट जा सकते हैं, पिंडी में भी है ऐसे ही। तो आपके पास बहुत कुछ है, आप वहां से देख लें। आपको कुछ नहीं समझ आता, आप डिप्लॉयर स्टोर पे आ जाएं। अभी मैंने एचएससी ड्रॉप शिपिंग की बात की, आप कहीं से भी प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, वो भी ज्यादातर चाइना की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। सो आज का सेशन जो है वो हम करते हैं वाइंड अप। कल हम इंशाल्लाह, हमारा कल आई रिक्वेस्ट यू, कल आप लोग सेशन मिस ना कीजिएगा। कल इंशाल्लाह शार्प 6:35 तक मैक्सिमम हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। और आज भी चूंकि थोड़ा सा लेट हो गया, चूंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा थी, बट कल आई श्योर यू इंशाल्लाह कि चूंकि हमारा थोड़ा सा लेंथी भी होगा सेशन, तो हम कल थीम को कस्टमाइज करना और उसमें नेविगेशंस को हम बनाना सीखेंगे कि मेन्यू कैसे बनाए जाते हैं और उसको लिंक कैसे किया जाता है। ठीक है जी। प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग की हमारी अलग से कोई सेशन होगा या बस हमें खुद पिकअप मिस करना है? मिस बिल्कुल आपकी सर उमर के साथ सेशन भी हो जाएगा। वैसे आपको मैंने बताया प्रोडक्ट हंट के लिए आपको क्या चीज चाहिए, आपको स्टोर भी बता दिए मैंने, अभी भी आपको लिंक्स बताई हैं, डिटेल्स बताई हैं, आप वहां से भी देख सकती हैं। अब आपको अपनी नीच कैसे सिलेक्ट करनी है, आपको 2-4 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ेंगे फेसबुक पे, जिस पे आप एडवर्टीजमेंट्स लगाएंगे, आपको पता चलेगा। आपका कहीं ना कहीं कोई तो माइंड होगा कि मुझे किस नीच पे जाना है,
आपको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे जाना है, आपको कोई फैशन अपैरल पे जाना है, उसके 1-2 एड्स रन करें, आप देखें आपको उसके रिस्पॉन्स कैसे आ रहे हैं, आपको उससे ये डिसाइड हो जाएगा वेदर यू शुड गो फॉर दिस नीश और नॉट। ठीक है, आपको जब आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स अगर मिल जाते हैं तो आप उसी नीश के अकॉर्डिंगली चलें, नहीं तो आप अपनी नीश चेंज करके देख लें। वैसे आई होप सो कि आपका सर उमर के साथ भी इस पे सेशन जरूर होगा, लेकिन अगर नहीं भी होता तो मैंने आपको एक गाइडलाइन जरूर दे दिया है। आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे टेस्टिंग से जितना अच्छा लर्निंग हो जाती है, मेरे ख्याल से उतनी आपको सुनी सुनाई बातों पे नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली काम करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बरकत दे। नहीं जी, चल देन अच्छा रेडी। सर, आपने मेरी डोमेन वेरीफाई किया, थोड़ा सा मसला हल करना था, कल भी ओके मेरी बात हुई थी। मिस रियली सॉरी, मैं अब एग्जैक्ट आज वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गया था। कल हम एग्जैक्ट 6 o'clock 6:15 तक अगर आप अवेलेबल होंगे, पहले मैं आपकी डोमेन चेक कर लूंगा, देन हम लोग सेशन इसको स्टार्ट कर लेंगे। आपने कल भी कहा था। अच्छा, चलिए ठीक चलें, है। मैं इसको सेशन को क्लोज करता हूँ, देन आप को मैं इस आपको मेरा मसला ये है कि आपको सिर्फ 2 मिनट लगने हैं, मैं उसमें घंटों लगा दूंगी। जी जी मिस, मेरे से मैं नहीं इस हो पे रहा। चेक कर लेता हूँ। मैं अभी प्लीज, थैंक यू। आपको मैं अभी जूम का लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उस पर मेरे Sure. साथ कनेक्ट होके तो आप मुझे दिखा दीजिएगा, मैं इसको देख लेता हूँ। ओके ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। प्रोटीन का मतलब